नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मापन और मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस पार्ट में हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मापन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज को किस में मापा जाता है। तो सबसे पहले वे राशियां किस में नापा जाएगा इसको, तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कौन सी राशियों को नापा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं? वे राशियां जिनका मापन संभव हो सके, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब क्या है? यानी जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं और बल को न्यूटन में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं। अगर हमें किसी आदमी की लंबाई नापनी है तो हम किस में नापेंगे? मीटर में, सेंटीमीटर में। तो किसी भी चीज जिनको हम नाप सके या माप सके उन्हें हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। तो भौतिक राशियां क्या होती है? अगर डेफिनेशन लिखें हम तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भौतिक राशियां कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई, दूसरा देखें तो द्रव्यमान यानी वजन। तो ये सब राशियां कैसी हैं? भौतिक राशियां हैं जिनको नापा जा सकता है। बल भी एक भौतिक राशि है। लेकिन क्या हम दुख को नाप सकते हैं कि दुख हमें कितना हो रहा है? क्या हम प्रेम को नाप सकते हैं कि किससे कितना प्रेम करते हैं? तो ये जो राशियां जिनको हम नापा नहीं सकते हैं या माप नहीं सकते हैं, उन राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियां दो प्रकार के, दो आधार पर देखेंगे हम भौतिक राशियों को। तो पहला आधार क्या है? पहला आधार दिशा और परिणाम के आधार पर, दिशा और परिणाम के आधार पर। और दूसरा हम देखेंगे उनको दिशा और परिणाम, मतलब इनको दिशा और परिणाम के आधार पर अदिश राशियां और सदिश राशि। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको मापने या नापने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। वे राशियां जिन्हें नापने या मापने के लिए किसकी जरूरत हो? दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता हो। दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां, सदिश राशियां कहेंगे। अदिश राशियां वे राशियां जिन्हें मापने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? परिणाम की आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशियां कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे बल, तो बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। यानी अगर मैं बल लगाऊं तो आपका उत्तर होगा कि किस दिशा में बल लगाया। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं खिसकाऊंगा, इस पर मैं कोई भी बल लगाऊंगा तो क्या होगा? ये किसी ना किसी दिशा में मूवमेंट करेगा, दिशा में खिसकेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां। यानी दूसरा अगर हम देखें तो विस्थापन, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह को खिसकाया तो यहां से ये यहां तक विस्थापित हुआ। किस दिशा में विस्थापित हुआ? तो जब भी विस्थापन का बात आएगा तो हम कहेंगे कि वो किस दिशा में विस्थापित हुआ। यानी 4 मीटर पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा अगर ये आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि विस्थापन एक कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। क्योंकि इसको क्या जरूरत?
4 जो है वो एक परिणाम हो गया और पश्चिम दिशा में है तो दिशा। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिन राशियों को नापने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, 2 चीजों की जरूरत, दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अदिश राशियां जिन्हें नापने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो द्रव्यमान अदिश राशि है। यानी अगर हम कोई सामान लेने जाएं और उससे कहें कि भैया शक्कर दे दो, चावल दे दो, आलू दे दो, 5 किलो शक्कर दे दो, हमें 10 किलो आलू दे दो, तो हम यहाँ केवल परिणाम बता रहे हैं कि 10 किलो चाहिए हमें। क्या यहाँ पर हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें पश्चिम दिशा में 10 किलो आलू दे दो? नहीं, यहाँ पर हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल और केवल आप परिणाम बता देंगे। तो द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान है, चाल है, ये दूरी है, ये सब कैसी राशियां हैं, ये सब अदिश राशियां होती हैं। कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। मापन और मात्रक के आधार पर अगर हम देखें, मापन और मात्रक, मापन और मात्रक, तो मापन और मात्रक के हिसाब से अगर हम इसके आधार पर देखें तो राशियां 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। कौन कौन सी? वैसे तो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां, और दूसरी जो राशियां होती हैं वो होती हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी प्रकार जो है बनाने के लिए, क्योंकि जब इनसे काम नहीं हो पाया तो हमें उनको बनानी पड़ी बाद में, तो वो सप्लीमेंट्री यानी पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां जो बाद में आई। तो अगर हम मूल राशियों की बात करें तो मूल राशियां कितनी है, तो मूल राशियों की संख्या 7 है। कितनी मूल राशियां हैं? 7 राशि। यानी क्या कह सकते हैं, वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, यानी इन्हें ड्राइव करने के लिए, इन्हें बनाने के लिए किन्हीं दूसरी राशियों की आवश्यकता ना पड़े, ये अपने आप में स्वतंत्र राशियां हैं, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे, मूल राशियां कहेंगे। वे राशियां जिनको दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वे राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां। जैसे अगर मुझे कोई भी चीज को नापना है, लंबाई, तो क्या लंबाई को नापने के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ी? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर मुझे इस मार्कर को नापना है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितने का ही है, तो केवल और केवल लंबाई की आवश्यकता है। क्या हमें दूसरी चीज की आवश्यकता की जरूरत पड़ी? तो हमारा है उत्तर नहीं। भाई 7 कौन कौन सी है, तो लंबाई, द्रव्यमान, तीसरा समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये मूल राशियां हैं। इन्हीं राशियों से दूसरी राशियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इनसे दूसरी बनेगी, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये स्वतंत्र राशियां हैं, मूल राशियां। कितनी है? 7। जैसे हम कहें कि व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिन्हें बनाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। शब्द से ही समझ में आ रहा है, व्युत्पन्न, उत्पन्न करना है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे चाल है, तो चाल को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक होती है आपकी दूरी और दूसरी की जरूरत पड़ती है समय। तो यहाँ किसकी जरूरत? देखो भाई, दूरी यानी लंबाई और समय, ये तो हमें इन मूल राशियों से ही हम दूसरी राशियां बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। और आप देख लो भाई, वेग है, विस्थापन बटे समय, बल है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो ये क्या है? सब हमें इनकी जरूरत पड़ रही है इन्हें बनाने के लिए, ना कि
किसी दूसरे की जरूरत पड़ी इन्हें बनाने के लिए। तो मूल राशियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, और व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल राशि, व्युत्पन्न राशियां। अब भाई पूरक राशियां क्या होती हैं, तो दो राशियां पूरक राशियां हैं। पूरक यानी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री राशियां कौन सी हैं, तो सप्लीमेंट्री राशियों में हम कह सकते हैं कि वे राशियां, जैसे एक तो है समतल कोण और दूसरा है घन कोण। जैसे मुझे इस प्लेन पर एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो ये कैसा हो गया, एक समतल कोण है, तो इस पर जो कोण होगा वो कैसा कहलाएगा, घन कोण। अगर वही मैं एक गोले को काटूं और उस गोले के उसमें 3D में अगर हम उस एंगल को निकालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, घन कोण हो जाएगा, है ना। तो समतल, अब इनके हम मात्रक की बात कर लें कि लंबाई को काय में नापते हैं, तो मूल राशियों के साथों के साथ के हम मात्रक देख लेते हैं। लंबाई को नापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में, किलोग्राम में, समय को नापा जाता है सेकंड में, ताप को नापा जाता है केल्विन में, विद्युत धारा को नापा जाता है एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को नापा जाता है मोल में, और ज्योति तीव्रता को नापा जाता है कैंडेला में। इन्हें मीटर के लिए जो संकेत का प्रयोग करते हैं वो स्मॉल m का प्रयोग करते हैं, केजी के लिए केजी, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए s का प्रयोग करते हैं, केल्विन के लिए k का प्रयोग करते हैं, एम्पियर के लिए कैपिटल A, केल्विन के लिए कैपिटल A, मोल को हम लिखते हैं MOL, और कैंडेला के लिए लिखेंगे CAD। तो ये कैंडेला का संकेत हो गया। समतल कोण को किस में नापेंगे, तो रेडियन में, और घन कोण को स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। तो घन कोण को नापा जाता है स्टेरेडियन में, और कोण को नापा जाता है, समतल कोण को नापा जाता है रेडियन में। ये क्या है, ये सब इनके मात्रक है। अब अगर हम बात करें कि मात्रक क्या जरूरत पड़ी हमें मात्रक की, या क्या एसआई की जरूरत, क्या, तो भाई नापने के लिए चीजों को काय में नापेंगे हम, इसलिए हमें इन सब की जरूरत पड़ी। अब कुछ सिस्टम्स थे, कहीं जैसे हम ब्रिटेन में देखें तो अलग सिस्टम चलता था, कहीं फुट में लंबाई नाप रहे हैं, तो कहीं मीटर में नाप रहे हैं, कहीं किलोमीटर में नाप रहे हैं। इससे क्या हुआ कि सिस्टम समझ में नहीं पा रहा। एक यहाँ एक देश का आदमी दूसरे देश में जब जा रहा है तो वो उस व्यापार में समझ नहीं पा रहा कि क्या सिस्टम है। भाई किलो में नाप रहे हैं, कहीं कहीं पाउंड में नाप रहे हैं वजन को, तो उसमें दूसरे देशों में इधर उधर जाने पर लोग समझ नहीं पा रहे थे चीजों को, तब सिस्टम्स बने। तो कौन कौन से सिस्टम्स बने, वो हम सिस्टम्स को एक बार देख लेते हैं। जैसे इन सबको एक बार मिटा देते हैं। सिस्टम्स की बात करें तो सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम, तो आइए हम देखते हैं सीजीएस सिस्टम क्या होता है। तो इन सिस्टम्स के बारे में हम देखेंगे। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और चौथा एसआई। क्या पूरा नाम है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ये एसआई का पूरा नाम है। तो कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। एमकेएस, और इसका मतलब क्या है सीजीएस का, तो इसका मतलब है कि जो लंबाई है, द्रव्यमान है और समय। तो जब सीजीएस का सिस्टम था तो लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती थी, सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता था और समय को सेकंड में नापा जाता। एफपीएस यानी फुट, पाउंड,
और सेकंड। समय सेकंड में, द्रव्यमान पाउंड में, लंबाई MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसी का रूपांतरण रूप SI है। SI इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मीटर, लंबाई को मीटर में नापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाएगा और सेकंड, समय को सेकंड में। तो ये मात्रक इस तरीके से चल रहे हैं। अभी जो सिस्टम हाल फिलहाल में सभी देशों ने माना है वो सिस्टम है कौन सा? SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इसीलिए इसको सभी देश मान्य करते हैं। कहीं पर भी व्यापार, कैसा भी व्यापार आप करें, वो सब किसमें मान्य होगा? SI में। तो हमको आने वाले जितने चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, हर चैप्टर में इन मात्रकों की जरूरत पड़ने वाली है। समय समय पर जिस मात्रक की जरूरत पड़ेगी उस मात्रक को हम देखेंगे। जैसे गति, मोशन वाला जो पार्ट हम पढ़ेंगे, वहां पर बाकी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जो फॉर्मूले हैं, बल वगैरह है, वो सब हम वहां देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि मात्रक क्या दूरी का सबसे बड़ी मात्रक क्या है। जैसे सवाल आ जाता है कि खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक ये किसका मात्रक है? तो आप कह सकते हो कि खगोलीय मात्रक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो दूरी का मात्रक है, यानी दो खगोल पिंडों के बीच की दूरी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी लंबाई को नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मात्रक है खगोलीय मात्रक। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसमें कितने मीटर होते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जो मीटर होते हैं वो होते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। दूसरा जो मात्रक है वो कौन सा मात्रक है? तो एक प्रकाश वर्ष। सवाल आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ध्यान रखना भैया, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और इसमें कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या है प्रकाश वर्ष? एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। अब बताएं कि प्रकाश वर्ष क्या दूरी, प्रकाश की चाल होती कितनी है? तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड चलती है, एक सेकंड में इतना। अगर हम इसे किलोमीटर में बदलें तो ये 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलती है, प्रकाश चलता है। इतनी तेज रफ्तार से जो है वो चलाती है कौन? लाइट, प्रकाश। अब ये एक सेकंड में 3 लाख, तो आप बताइए 60 सेकंड यानी 1 मिनट में, तो आप 60 का गुणा कर दोगे। 60 से फिर आप फिर एक 60 का गुणा करोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा 1 घंटे में। फिर आप 24 का गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 दिन का। और फिर आप 365 का गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 साल में। और उसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक और मात्रक होता है भैया दूरी को नापने का, पारसेक। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, इन मात्रकों का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये मात्रक
बड़े बड़े खगोल पिंड पृथ्वी से किसी दूसरे पिंड के बीच की दूरी को नापना हो तो हम ऐसे इन मात्रकों का प्रयोग करते हैं। अगर हम पारसेक की बात करें तो ये पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसका जो मान है वो है 3.1 गुणा 10⁻16 मीटर। 3.1 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। तो सबसे बड़ी मात्रक कौन सा हो गया? सबसे, क्योंकि यहाँ 15 घात है, यहाँ घात कितनी हो गई? 16 हो गई। और एक पारसेक में 3.26, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ईयर। कितने लाइट ईयर होते हैं? तो लाइट ईयर की संख्या है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में इतने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो ये मात्रक और मापन। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे मात्रक निकाल सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको चाल का मात्रक निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दूरी को काय में नापेंगे, तो दूरी को नापते हैं मीटर में। अब हम चाल निकालें तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो दूरी का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर है। और समय का जो मात्रक है वो क्या है? सेकंड है। तो हम कह सकते हैं कि चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। या इसी को आप लिख सकते हो मीटर और इस सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा। ये इसका मात्रक है। ऐसे ही आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हो। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब सबसे पहले हमें त्वरण को समझना है कि त्वरण क्या है। तो हमें पहले विस्थापन पता होना चाहिए। विस्थापन क्या है? विस्थापन को काय में नापते हैं? तो विस्थापन को मीटर में नापते हैं। फिर आप वेग देखेंगे कि वेग काय में नापते हैं। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन काय में हमने देखा अभी कि विस्थापन को मीटर में नापा तो विस्थापन हो गया मीटर। समय को पता है सेकंड में नापेंगे तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1। वेग से बनेगा त्वरण। क्या होता है त्वरण? तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वेग बटे समय। वेग बटे समय। तो वेग का अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड और नीचे है तो अब क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो मीटर सेकंड -2 इनवर्स। तो इस तरीके से हम मात्रकों को ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे बनाए जाएंगे मात्रक। जब जब हम पाठ पढ़ेंगे आगे आने वाले फिजिक्स के जितने पाठ हैं उन सभी में मात्रकों की आवश्यकता होगी। अभी हमने आपको केवल इतना बताया कि मात्रक होते क्या है, राशियां क्या है, भौतिक राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, मूल राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। ये मात्रक, इनसे यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय मात्रक का जो वैल्यू है 1.496 गुणा 10⁻11 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। तो ये मात्रक और मापन से संबंधित है। इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले गति पार्ट है, मोशन जो चैप्टर है उसको देखेंगे। बाकी आपको पता है कि किलो एक लिस्ट, 10⁻3 को किलो कहते हैं, 10⁻6 को मेगा कहते हैं, है ना। 10⁻6 अगर लिखी है तो इसे हम क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं। 10⁻9
10 की घात 12, 10 की घात 15, 10 की घात 18 और ऐसे ही क्या है हम इन घातों के बारे में देखते चलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा और इनको पढ़िएगा। धन्यवाद।